source of cobalt. Mining cobalt, an ingredient in cell phone batteries. This is what the world's soaring demand for cobalt is. Working in cobalt mines. The fact that cobalt ends up in all our smartphones, laptops and electronic cars. Cobalt, which is found in every lithium-ion battery, from smartphones and tablets to laptops, in addition to being used to produce jet engines. If you have a smartphone, have flown on a plane, or used a laptop, you've relied on cobalt. क्या है ये कोबाल्ट? पूरी दुनिया में सिर्फ कोबाल्ट 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 ही आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये पत्थर है या मेटल है, या कैसे पत्थर से मेटल बनता है? फिर इसका डिमांड कितना है, इसका सप्लाई कितना है, और आपको और इंडिया को ये कैसे अमीर कर सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो फिर शुरू से शुरू कर दे। तो कोबाल्ट एक केमिकल एलिमेंट है, इसको हिंदी में आप धातु भी कह सकते हो। एक मेटल टाइप है जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बट ये धरती के सतह पे पाया जाता है। ज्यादातर नीले रंग का होता है। और आपको अगर कॉपर पता है या तांबा या निकल पता है, तो उसका जब रिफाइनिंग करते हैं तभी बाय प्रोडक्ट भी कोबाल्ट मिलता है। तब आप पूछोगे कि कोबाल्ट इस्तेमाल कहाँ होता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज किया है, इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज की है, अपना मोबाइल भी यूज किया है, क्योंकि ये सब चीजों में एक बैटरी लगती है जो है लिथियम आयन बैटरी। और ये लिथियम आयन बैटरी में आपने इनडायरेक्टली कोबाल्ट को यूज कर लिया है। अगर आपने हवाई जहाज में ट्रैवल किया है, अगर आपने पेट्रोल का इस्तेमाल किया है, उधर भी आपने इनडायरेक्टली कोबाल्ट यूज किया है। इसके और बहुत सारे यूजेस है। अगर आप गामा रेज का देखोगे, वहाँ यूज होता है कोबाल्ट। फिर आपका सिरामिक्स में यूज होता है, ब्लू कलर का ग्लास होता है, वहाँ पे भी यूज होता है। फिर पेट्रोल की जो रिफाइनिंग में एज ए कैटलिस्ट क्रूड ऑयल, वहाँ भी कोबाल्ट यूज होता है। तो इसके अनगिनत यूज केसेस है। अब आप ये पूछोगे कि डायरेक्टली पत्थर से तो अपने मोबाइल में तो नहीं आएगा, उसको प्रॉपर कोबाल्ट रिफाइनिंग प्रोसेस तो चाहिए ही रहेगा। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, फेज बाय फेज समझते हैं। सबसे पहले होता है एक जगह का सर्वे होता है कि वहाँ एक्चुअल में कोबाल्ट की प्रेजेंस है या नहीं। तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा किया जाता है और वहाँ से एक सैंपल लिए जाते हैं कोबाल्ट के, पत्थर के। अगर वो सैंपल लैब में टेस्ट करते कि वो कोबाल्ट है या नहीं, तो अगर कोबाल्ट है तो फिर हम और एक बड़ा गड्ढा करते हैं, सुरंग बनाते हैं, देखते हैं कि और कोबाल्ट मिलने की शक्यता है या नहीं। अगर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कोबाल्ट कलेक्शन करते हैं वहाँ से। अभी इसके बाद दूसरा फेज है कि इसका ओर प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ओर मतलब कोई भी मेटल आपको नेचुरल फॉर्म में मिल जाए, उसको ओर कहते हैं। तो इसको ओर का पूरा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो अभी क्या होगा कि जो आपने सुरंग खोदी, नीचे तक गए, वहाँ से अभी कोबाल्ट के बड़े बड़े पत्थर तो मिल गए आपको, बट अभी इन पत्थरों को क्रश किया जाता है ताकि वो छोटे छोटे पत्थर हो जाए। और एक बार ये सब छोटे पत्थर हो जाते हैं, फिर इन छोटे पत्थरों को एकदम पाउडर फॉर्म में ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है कि ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाए। तो ये तो हो गया कि ओर प्रोसेसिंग। अभी ये पाउडर फॉर्म में हमको कोबाल्ट मिल तो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट फेज होता है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। इसमें क्या किया जाता है, एक लीचिंग करके प्रोसेस होता है। जो कोबाल्ट के जो पाउडर फॉर्म था ना, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक सॉल्यूशन में डाला जाता है और उसके बाद इसको प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पत्थर पूरे के पूरे कोबाल्ट के आएंगे, वहाँ पर मिट्टी होगा, थोड़ा गंदा चीज़ें होगी, और भी बहुत सारे मेटल होंगे। हमें तो सिर्फ कोबाल्ट चाहिए, तो हमें पूरा गंदी चीज़ें, इम्प्योरिटी सब निकाल के एक अच्छा सा प्योरीफाइड रिफाइंड कोबाल्ट चाहिए। तो अभी ये प्योरिफिकेशन हो गया, अभी इसको जाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में केमिस्ट्री में एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जितने भी कोबाल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाले जाते हैं और वो कैथोड में चले जाते हैं। तो अब तो कोबाल्ट रिफाइन भी हो गया और प्योरीफाई भी हो गया। तो अब क्या, अब इसको स्मेल्टिंग करते हैं, यानी कि जो गरम टेम्परेचर, जो फर्नेस होते हैं, वहाँ पर इसको पिघाला जाता है और अलग अलग आकार में इसको ढाला जाता है। उसके बाद कभी कभी इसको सुपर एलॉयज भी बना सकते हैं, यानी कि कोबाल्ट को दूसरे किसी मेटल के साथ मिलाकर एक एलॉय बनाते हैं, जो कि एक नया मेटल बन जाता है। और फाइनली जो ये पिघाला हुआ कोबाल्ट, वो अलग अलग कंपनीज को पहुंचाया जाता है, जहां पर वो अपना बैटरी में डाल सकते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज अपना यूज कर सकते हैं, एरोस्पेस कंपनी अपने लिए कोबाल्ट यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियों में बांटा जाता है। तो ये था पूरा कोबाल्ट रिफाइनिंग का प्रोसेस। अब आप पूछोगे कि इस कोबाल्ट की डिमांड क्या है, इतना इसका सप्लाई क्या है, पूरी दुनिया में इसके क्या नंबर्स हैं? पूरी दुनिया का 73% कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से आ रहा है, वो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश अफ्रीका में स्थित है।
यहाँ पर 1,45,000 टन मैट्रिक टन इतना कोबाल्ट मिल रहा है। 1,45,000 मैट्रिक टन यानी कि 14 करोड़ किलो का कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ यही देश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जो है 4.8% दुनिया का कोबाल्ट दे रहे हैं वो। तो कोबाल्ट इंस्टीट्यूट, जो कि पूरी दुनिया का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है फॉर कोबाल्ट, उनके एक रिपोर्ट के हिसाब से DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनका डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगा जैसे इंडोनेशिया अपना कोबाल्ट प्रोडक्शन बढ़ाते जाएगा। तो DRC का डोमिनेंस 57% रह जाएगा 2030 तक। स्टैटिस्टा के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में कोबाल्ट की सप्लाई थी 2,10,000 मैट्रिक टन, जो कि पिछले साल 2022 से 24% ज़्यादा थी। और वही 2023 में ऐसा माना जा रहा था कि 2,05,000 मैट्रिक टन की डिमांड आने वाली है, जो कि अगेन 2022 से 8% ज़्यादा है। तो अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोबाल्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई उतना रहेगा नहीं। भारतीय खान सेना यानी कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के कोबाल्ट के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का खुद का डिमांड ही 70 से 80 मैट्रिक टन मिनिमम और 100 मैट्रिक टन पर मंथ होगा। इतना सारा डिमांड भारत का सिर्फ महीने में होगा। वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है, बैटरी में यूज हो सकता है, बहुत जगह पे यूज हो सकता है। तो आप पूछोगे कि डिमांड इतनी दुनिया में बढ़ रही है, भारत में ही बढ़ने वाली है, तो इतनी डिमांड आ कहाँ से रही है? कौन सी चीजें कोबाल्ट को यूज कर रही है? दुनिया की 40% डिमांड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल EV से आ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक गाड़ी और बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर 30% डिमांड पोर्टेबल से आ रही है। पोर्टेबल से यानी कि आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, बहुत सारे जिधर स्पीकर्स हो गए, जिधर जिधर लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही, सब जगह कोबाल्ट यूज हो रही है। फिर आगे जाके बढ़ते हैं, 9% सुपर अलॉयज से आ रही है। अलॉयज यानी कि 2-4 मेटल्स का मिक्सर करते तब एक बनता है। फिर हार्ड मिक्सर्स से आ रही है, सिरामिक्स और फिर अन्य अन्य वगैरह चीजें, यानी कि EVs ड्राइव कर रहे हैं डिमांड। अगर वही कोबाल्ट इंस्टीट्यूट का अगर आप ग्राफ देखोगे 2018 से 2022 तक, जो डार्क ब्लू एरिया है वो कंटिन्यूसली उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब EVs का यूजेज साल भर साल कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और जैसे EV का यूज बढ़ रहा है तो कोबाल्ट का प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है EV के लिए, वो भी कंटिन्यूसली उसकी डिमांड बढ़ रही है। स्टैटिस्टा के रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक 1,76,000 मैट्रिक टन कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ EV में यूज होगा। और बाकी का जो 65,000 मैट्रिक टन कोबाल्ट है वो बाकी अन्य चीजों में यूज होगा। तो EVs कोबाल्ट की डिमांड को बहुत बड़े लेवल पे ड्राइव करने वाले हैं। तो हमने अभी देख लिया सप्लाई, हमने डिमांड भी देख लिया, बट इन दोनों के बीच में भी एक फेज जो मैंने आपसे पहले बात की थी वो है रिफाइनिंग। तो कौन से कंट्रीज सबसे ज्यादा रिफाइन कर पा रहे कोबाल्ट? दुनिया का 75% से ज्यादा कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना रिफाइन कर रहा है। जो उसका अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो 1,66,000 मैट्रिक टन, 16 करोड़ किलो का टन कोबाल्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना रिफाइन कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जो देश आ रहा है वो है फिनलैंड, वो 16,500 मैट्रिक टन रिफाइन कर रहे हैं। मतलब चाइना और फिनलैंड दोनों मिलके 85 से 90% तक का कोबाल्ट रिफाइन कर रहे पूरी दुनिया का। सो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या आपको और इंडिया को क्या चीजें अमीर बना सकती है। देखते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान सेना की रिपोर्ट इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 की कोबाल्ट के रिपोर्ट के हिसाब से भारत सिर्फ 2060 मैट्रिक टन ही रिफाइन कर रहा है कोबाल्ट, वो भी एक कंपनी कर रही है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप अगर खुद का कोबाल्ट रिफाइनिंग प्लांट स्टार्ट करो, कंप्लीटली फ्रॉम कोबाल्ट पत्थर आने से लेके पूरा रिफाइंड कोबाल्ट बनाओ और दूसरे बैटरी वाले कंपनीज को सप्लाई करो। इवन तो खर्चा बहुत आएगा बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया EV पर जब जाएगी तो प्रॉफिट्स जबरदस्त होने वाले हैं अगर आपने स्टार्ट किया। दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने के पहले आप कुछ स्टैट समझिए। सो पहला स्टैट ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से 47% हाउस होल्ड्स इंडिया में उनके पास 2 व्हीलर है। मतलब आप में से जो दो लोग अगर मुझे देख रहे हो
तो उसमें से एक के घर पे 2 व्हीलर होगा ही होगा। तो पहले नंबर पर है थाईलैंड, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और भारत। तो 2 व्हीलर्स का डिमांड तो इंडिया में बढ़ने ही वाला है। तो हमने 2 व्हीलर का ओवरऑल सेल्स का डेटा ही निकल लिया कि इंडिया में कितने 2 व्हीलर बिकते। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत में 2 व्हीलर ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ 2 व्हीलर बिकते। अगर आप ग्राफ देखोगे तो 2015 से लेकर 2023 तक, पहले 2015 में 16 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 60 लाख बिके थे। फिर हो गया 17, फिर 19, फिर 21 और बीच में पेंडेमिक आया तो डिमांड घट भी गया था क्योंकि लोग घर पे बैठे थे। फिर अब 2023 में वापस से 17 मिलियन के आसपास 2 व्हीलर बिके, मतलब 1 करोड़ 70 लाख। तो अभी 2 व्हीलर बिक रहे कंटिन्यूसली। बट ये 2 व्हीलर का जो डेटा है वो पेट्रोल और ईवी दोनों मिला के है। तो ईवी 2 व्हीलर का अगर सेल्स का डेटा देखे भारत में तो 2022 में 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके थे 2 व्हीलर्स, और 2023 में वो सीधा 15 लाख हो गया, सीधा 50% इंक्रीज। और अगर आप ओवरऑल ऑटो सेल्स में देखें तो 2021 में 1.75% ही था ईवी का ओवरऑल सेल में से, और वो 2023 में बढ़कर हो गया 6.38%। तो ईवी का सेल इतना तेजी से बढ़ रहा है भारत में और उसकी डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। ये तो ठीक है, हमारे माननीय मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने भी कह दिया है कि उनका टारगेट है कि भारत में पेट्रोल और डीजल का व्हीकल का सेल ही नहीं होना चाहिए, पूरा 100% ही इलेक्ट्रिक होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बने। सो अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपने गैस किया है कि मैं बैटरी रिसाइकलिंग की बात कर रहा हूँ तो आप बहुत सही हो, क्योंकि इतने सारे ईवी की डिमांड बढ़ेगी, इतने सारे ईवी बिकेंगे तो उतने बैटरीज भी जा रहे हैं ना ईवी में। तो वो सब बैटरीज कभी ना कभी तो खत्म हो गए। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ लॉन्ग बैटरी है, पूरा टाइम चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो बैटरी को कभी ना कभी रिसाइकल करना ही पड़ेगा। तो वो बैटरी रिसाइकलिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट्स एंड मार्केट्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से बैटरी रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री का CAGR 25% से भी ज्यादा है, जहाँ की हमारी बैंक हमें सिर्फ 4% ब्याज देती है अपने सेविंग्स अकाउंट पे। ये इंडस्ट्री ही 25% से बढ़ रही है। 2021 में ये इंडस्ट्री 4 बिलियन की थी, 2023 में वो इंडस्ट्री 9 बिलियन हो गई। और माना जा रहा है कि बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री 2031 तक $56 बिलियन हो जाएंगी। यानी कि भारत के जितने 56 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स उनकी वैल्यूएशन मिला लो तभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो रही है। और मार्केट्स एंड मार्केट्स के वही रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बैटरी रिसाइकलिंग का ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन से आने वाला है। क्योंकि अगर आपने मेरा पहले वाला रिपोर्ट देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स ये देशों के लोगों के पास है। तो बहुत सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड यहाँ से आएगी, बैटरी भी यहाँ से रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला ये इंडस्ट्री। सो आपके पास एक ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है कि आप कंप्लीटली बैटरी रिसाइकलिंग का एक प्लांट खोल दो, जहाँ पर आप पुराने बैटरीज लोगे, वहां से वो बैटरीज में से जूना पुराना कोबाल्ट, निकल, जो भी लिथियम निकल रहा है उनको आप प्रॉपर रिफाइन करके वापस से बैटरी कंपनीज को दे सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो ये हमारे ग्लोब के लिए भी अच्छा है, अर्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज बता दी। फर्स्ट है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाली, कि जहाँ पर आप कोबाल्ट देशों से सोर्स करोगे और इंडिया में लाके आप प्लांट खड़ा करोगे और उसको रिफाइन करोगे। और दूसरा अपॉर्चुनिटी है रिवर्स इंटीग्रेशन, जहाँ की आप बैटरी को रिसाइकल करोगे। आप बनी बनाई बैटरी को लोगे, उसमें से कोबाल्ट और नए मिनरल्स निकाल के वापस से उसको रिसाइकलिंग के लिए डाल दो। ये दोनों ही अपॉर्चुनिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है। सो ये था पूरा वीडियो कोबाल्ट के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कोबाल्ट क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, फिर उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी, कौन से देश ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं, कौन से देश में कोबाल्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, भारत को क्या चांस है, आपको क्या चांस है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में आ गई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर ट्रेंड्स देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।